नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दुविधा की ओर में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए होने वाला है, क्योंकि 2024 का जो बोर्ड का एग्जाम है उसकी सूची आ चुकी है, उसका टाइम टेबल आ चुका है। जी हां दोस्तों, 22 फरवरी 2024 से आपका बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो आज हम बात करते हैं कि इन बचे खुचे समय में, जो कि बहुत कम समय है, उसमें हम अच्छी सी तैयारी कैसे करें जिससे हम अच्छे अंक को प्राप्त कर पाएं। तो स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला काम आपको क्या नहीं करना है। पहला काम ये नहीं करना है कि आप अभी तुरंत मोबाइल से, टीवी से, रेडियो से, सोशल मीडिया से अपनी दूरी बना लीजिए, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये आपका समय ज्यादा खराब करेगी। अभी जाइए और अपने मोबाइल को चूल्हे में डाल दीजिए। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, सच में चूल्हे में मत डाल दीजिएगा। इसका मतलब है कि कहीं रख दीजिए और उसको तब तक ना छूइए जब तक कि आपका एग्जाम नहीं खत्म हो जाता है। अभी मोबाइल चूल्हे में डाल देंगे तो पापा बड़ी मार मारेंगे आपको। तो कुल मिलाकर के ये हुई मजाक की बात, लेकिन अब सीरियस हो जाते हैं। दोस्तों, अपने इन सभी टाइम बर्बाद करने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उससे आप दूरी बना लीजिए और अधिक से अधिक समय अपने पढ़ाई में दीजिए। अब पढ़ाई में क्या ध्यान देना है, क्या नहीं ध्यान देना है, वो भी सुन लीजिए। अब आप अपने कोर्स की किताब को पढ़ना बंद कर दीजिए, उसको रख दीजिए, क्योंकि कोर्स की किताब को पढ़ने के लिए आपके पास 8 से 9 महीने थे। आपने अगर अच्छी पढ़ाई की है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप पूरे साल घूमे हैं तो टेंशन तो बनता है। अब इस समय में, जो कि जनवरी चल रहा है, दिसंबर भी खत्म, अब जनवरी चल रहा है। आज जनवरी 21 तारीख है। तो आपके पास कुल मिलाकर के 1 महीने का टाइम बचा है। इन 1 महीने में हम किस प्रकार की तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, कौन सी किताबें पढ़ें, ताकि हम अपने बोर्ड के एग्जाम में अच्छा मार्क ला पाए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मेरे प्यारे स्टूडेंट है वो ध्यान से सुने। आपको क्वेश्चन बैंक खरीद लेना है। कुछ बच्चों का डाउट होता है कि विद्या क्वेश्चन बैंक खरीदें या कौन सा क्वेश्चन बैंक खरीदें। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सा क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हो, क्योंकि जो सभी क्वेश्चन बैंक होते हैं वह विगत वर्षों के कुछ क्वेश्चन पेपर को मिक्सचर करके उसमें मिला करके वो प्रश्न तैयार करते हैं और वही प्रश्न उसमें देते हैं। तो आपको क्या करना है कि 1 महीने का जो पढ़ाई है वह सिर्फ क्वेश्चन बैंक से पढ़ना है। पूरे क्वेश्चन बैंक को, सारे विषयों का क्वेश्चन बैंक आप खरीद लीजिए और इन सभी क्वेश्चन बैंक के जितने भी प्रश्न है उसको रट डालिए, क्योंकि अब रटने का जमाना आ गया, पढ़ने का जमाना हो गया खत्म। क्योंकि 8-9 महीने आप अगर अच्छे से पढ़ाई किए हैं तो इसको रट लेंगे तो आप निसंदेह बहुत अच्छा मार्क आप गेन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इन 1 महीने में सबसे पहले टीवी, मोबाइल, बाकी इनसे सोशल मीडिया से दूरी बना लेनी है, बिल्कुल नहीं छूना है। क्योंकि आपका एग्जाम 1 महीने का, टोटल 1 महीने का एग्जाम है, तो 2 महीने आप कम से कम अपने आप को मोबाइल से, टीवी से, बाकी फालतू चीजों से दूर कर लीजिए। आप फालतू का घूमना बंद कर दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपने सेहत पर ध्यान रखिए और अपने पढ़ाई पर ध्यान रखिए। आपको पढ़ना क्या है, विद्या क्वेश्चन बैंक हो या फिर कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसके प्रश्न को रट लीजिए, सभी प्रश्न विषयों के क्वेश्चन बैंक को आप खरीद लीजिए और रटना शुरू कर दीजिए। आप दिन भर पढ़िए, जब भी रात में मन करे रात में भी पढ़िए, लेकिन हाँ ध्यान रहे आपको प्रॉपर नींद की जरूरत पड़ेगी। तो आप 7 घंटे 6 घंटे की नींद अवश्य लें, केवल पढ़ते ना रहें। और हाँ, अपने दिमाग में किसी भी प्रकार का टेंशन ना लें, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ होने वाला नहीं है। आप 1 घंटे पढ़ाई करिए, फिर थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट का आप रेस्ट ले लीजिए, आधे घंटे का रेस्ट ले लीजिए, फिर पढ़ने बैठिए। 2 घंटे पढ़ाई करिए, फिर 1 घंटे का रेस्ट ले लीजिए। ऐसे रेस्ट ले लेकर के आप दिन भर के टाइम को मैनेज कर लीजिए, जिसमें आपका नहाना, खाना, बाकी सारी चीजें आप सबसे पहले खत्म कर लीजिए। सुबह उठते ही सुबह की जितनी भी क्रियाएं हैं उसको खत्म करने के बाद, नाश्ता करने के बाद, अब आपका जितना भी टाइम बचता है सब पढ़ाई में लगा दीजिए दोस्तों। क्योंकि बोर्ड का एग्जाम आपके जीवन में बार बार तो आने वाला नहीं है, क्योंकि ये 10th और 12th का बोर्ड का एग्जाम है, तो ये जीवन में बार बार नहीं आएगा। यही आपका सबसे बड़ा पड़ाव भी माना जाता है, पहला बोर्ड यही पड़ता है। तो आप पूरे समय को आप पढ़ाई में ही दे दीजिए। और आपको और क्या करना है, यदि आपको मोबाइल से कोई मोटिवेशनल वीडियोस देखने, जैसे कि आपका ये वीडियो है,
दुविधा क्योर का, वो वीडियो देखना है तो आप उन सभी कंटेंट को निकाल करके देखिए जिसमें कुछ अच्छी बातें बताई गई हों और जो ज्ञानवर्धक बातें हों। बाकी की वीडियो आप ना देखें तो सही होगा। दुविधा क्योर की जितनी भी वीडियो हैं वह सभी आपको मोटिवेट ही करेंगी, तो आप देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय नहीं, क्योंकि समय 30 दिन का है, बहुत ही कीमती समय है। इसलिए दोस्तों आपसे यही निवेदन है कि आप केवल अपने पढ़ाई में ध्यान दें। कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड का एग्जाम है तो कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, क्योंकि अभी तो ये मान लीजिए एक मुट्ठी ही जमीन आप नापने जा रहे हैं, अभी तो आपको पूरा आसमान नापना बाकी है। तो ये एक छोटा सा पड़ाव है जो कि आप अच्छे से पार कर लेंगे। तो कैसे पढ़ाई करनी है दोस्तों? आपको सुबह उठना है, अपनी क्रियाएं जितनी सुबह की होती हैं खत्म करना है, नाश्ता करना है, सेहत का ध्यान देना है, उसके बाद आपको पढ़ाई शुरू करनी होगी। 2 घंटे पढ़िए, 1 घंटे रेस्ट, 2 घंटे पढ़िए, 1 घंटे रेस्ट। इस तरह से आप विद्या क्वेश्चन बैंक लेकर के पूरा रट्टा मार लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, ताकि आपको बोर्ड के एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। दूसरी बात यह कि आप अपने लिखावट में, आप अपनी जो लिखने की शैली है उसमें सुधार कर सकते हैं। लिखने की प्रैक्टिस आप लगातार बनाते रहिए। आप जो भी याद करें उसको एक कागज पर जरूर लिखें, ताकि लिखने की भी प्रैक्टिस बनती रहे। बोर्ड का एग्जाम जब आएगा दोस्तों, जब आप बोर्ड में बैठेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है कि किस प्रकार का निर्देश दिया है। फिर आपको जो क्वेश्चन आता हो सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करें। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आता है, बाकी का समय उसको सोचने विचारने में आप लगा सकते हैं। लेकिन प्रश्न डाल करके सीरियल वाइज जो भी प्रश्न आता है उस प्रश्न का आप प्रश्न संख्या डाल करके उसको अच्छे से लिखना शुरू करें। जो प्रश्न पहले आते हैं, जो प्रश्न नहीं आते हैं उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाइए। उस पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। पहले पेपर में, पहले दिन के पेपर में आपको हो सकता है कि लिखने की स्पीड में थोड़ी परेशानी हो, आपका 3 घंटा कब बीत जाए आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आप प्रयास करिएगा कि आप थोड़ा तेजी से लिखें और उन्हीं प्रश्नों को अटेम्प्ट करें जो आपको आए। जो नहीं आते हैं प्रश्न उसको आप सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं और उस पर विचार विमर्श आप कर सकते हैं। दोस्तों पहले दिन और दूसरे दिन आपको लिखने में परेशानी होगी, आपका समय पता नहीं चलेगा कि कब बीत गया। लेकिन तीसरे दिन से आपका हाथ खुल जाएगा और ज्यादा से ज्यादा समय आप उसमें लगेगा कि आपको आपका जो लिखावट है वो तेजी से बढ़ गया है, आप अधिक से अधिक लिख पाएंगे। इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप बचे हुए समय का सदुपयोग करिए। आप अपने क्वेश्चन बैंक को लेकर के उसको रट डालिए, ताकि आप जब भी पेपर आए तो आप अच्छे से कर लें। पेपर देने जाएं तो आप अपने साथ आवश्यक सामग्री जरूर लेकर के जाएं। आप किसी दूसरे बच्चे से नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में हिलना डुलना और एक दूसरे से बात करना बिल्कुल वर्जित होता है। इसलिए आप एक से अधिक संख्या में पेन लेकर के जाएं। मान लीजिए आपका पेन अगर रुक जाता है तो आप दूसरी पेन को लिख करके लिखना शुरू कर दें, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। इसलिए दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। ये बोर्ड के एग्जाम का स्पेशल वीडियो था। आप इसको पूरा जरूर देखें, जिससे आप अपने अंक को, अपने परसेंटेज को अच्छा कर सकें, उसको बढ़ा सकें। दोस्तों मैं हर दिन आपके पेपर के दिन हर दिन वीडियो बनाऊंगा जो कि आपके बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड होगा। इसलिए आप अभी मेरे चैनल दुविधा क्योर को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को देखना ना भूलें। केवल 5 से 10 मिनट का वीडियो है, इसको आप जरूर समय निकाल करके देख लें, ताकि आपको अपने परीक्षा देने में, अपने पेपर को हल करने में मदद मिल सके। स्टूडेंट, इसी के साथ आपको बोर्ड परीक्षा की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आप अपने जीवन में अच्छे मार्क्स अर्जित करें। इसके साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। गुड लक।